नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डुप्लीकेट गांधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, डुप्लीकेट गांधी नहीं चलेंगे, तानाशाही हाय 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 हाय। आज हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की दृष्टि से ये एक तरह का काला अध्याय आज का ये दिन इस रूप में जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में एक निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी, उनको स्मरण करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना हमने शुरू की थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारी नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, उनने जो भी निर्णय किया था उचित किया था, गलत कुछ नहीं था उसमें, और इसलिए उनने उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. ये तो एक उदाहरण है और मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मंत्रिमंडल को, जिन्होंने इस बिल को निरस्त करने का जो है फैसला लिया है। आज जो अस्त व्यस्त सिस्टम ना हो जाए, उसमें इमरजेंसी लगाई गई है और इस इमरजेंसी में प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको कुछ समय बाद छोड़ दिया गया था। सुक्खू सरकार द्वारा लोकतंत्र प्रहरी कानून रद्द किए जाने को भाजपा ने इमरजेंसी का समर्थन बताया। आपातकाल के दौरान जेल काटने वाले 80 के करीब नेताओं के सम्मान में पूर्व सरकार द्वारा शुरू की गई थी पेंशन योजना। लोकतंत्र प्रहरियों की पेंशन बंद किए जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में काला दिवस के रूप में जाना जाएगा आज का दिन। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी द्वारा 1975 से 77 तक लगाए गए आपातकाल के दौरान जनता पर हुए अत्याचारों व मीडिया पर सेंसरशिप को भी पूर्व सीएम ने याद करवाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के राहुल गांधी के जमानत संबंधी मामले में सूरत में होने के चलते उद्योग मंत्री ने मीडिया के समक्ष रखा सरकार का पक्ष। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान के अनुसार साधन संपन्न नेताओं तथा लोकतंत्र प्रहरियों की पेंशन बंद कर सरकार ने बचाए 3 करोड़ 44 लाख। भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व पीएम इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए वर्ष 1975 से 77 तक के आपातकाल के दौरान जेल में डाले गए हिमाचल के नेताओं अथवा समाज सेवियों के सम्मान के लिए लाए गए लोकतंत्र प्रहरी कानून को नई सरकार द्वारा रद्द किए जाने के मुद्दे पर आज विपक्ष ने हिमाचल विधानसभा से वॉकआउट किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदन से वॉकआउट के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल काटने वाले हिमाचल के नेताओं अथवा समाज सेवियों के सम्मान में लाए गए लोकतंत्र प्रहरी कानून को निरस्त कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी द्वारा देश में लागू की गई इमरजेंसी का समर्थन जताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 1975 से 77 तक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जेल काटने वाले 80 लोगों को सरकार द्वारा 20,000 व 12,000 रुपए पेंशन से सम्मानित किया जा रहा था, मगर अपने आकाओं अथवा हाईकमान के कहने पर सुक्खू सरकार ने आज इस योजना को बंद कर दिया। आपातकाल की याद दिलाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 19 महीनों में जहां इमरजेंसी का विरोध कर रहे लोकतंत्र समर्थकों को हजारों की संख्या में जेल में डालकर उन पर अत्याचार किए गए, वहीं मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई और कई अखबारों को तो काफी समय तक बंद किया गया। प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के इस कदम को लोकतंत्र विरोधी तथा आपातकाल के समर्थन में बताते हुए उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही फिर से लोकतंत्र प्रहरी कानून को लागू किया जाएगा। इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट के दौरान भाजपा नेताओं ने तानाशाही नहीं चलेगी, नकली गांधी नहीं चलेंगे व तालाबंदी की सरकार जैसे जोशीले नारे भी लगाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सूरत की अदालत में राहुल गांधी के जमानत संबंधी मामले में पहुंचे थे और सरकार की तरफ से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया के समक्ष इस मामले में अपना पक्ष रखा। उद्योग मंत्री एवं सिरमौर के शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने आपातकाल में जेल काटने वाले नेताओं अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं की पेंशन बंद किए जाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की सराहना की और 900 के करीब संस्थान बंद किए जाने की तरह इस योजना से भी सरकारी बजट बचाने का तर्क दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना से सरकार ने 3 करोड़ 44 लाख बचाए हैं और इमरजेंसी के दौरान जेल काटने वालों को
फ्रीडम फाइटर की तर्ज पर पेंशन दिया जाना गलत है। हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि लोकतंत्र प्रहरी बिल के तहत केवल भाजपा व आरएसएस से संबंध रखने वाले प्रदेश के साधन संपन्न लोगों को पेंशन दी जा रही थी और इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, एमएलए व एमपी जैसे ज्यादातर लोग शामिल थे जो पहले ही पेंशन ले रहे हैं। बहरहाल लोकतंत्र प्रहरी बिल निरस्त किए जाने के बाद प्रदेश में सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर भी बहस शुरू हो चुकी है और आने वाले कई दिनों पर इस मामले में सूबे में सियासत गरमाने की आशंका भी है। आज हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की दृष्टि से ये एक तरह का काला अध्याय, आज का ये दिन इस रूप में जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में एक निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, 19 महीने, 21 महीने, 15 महीने, 16 महीने और कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी और इसी बात को, उनके योगदान को इमरजेंसी के लिए समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे, और जिसकी परिणति ये हुई आखिरकार 1970 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। इस वक्त जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहां तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इसलिए उन सभी ऐसे लोगों का जिनका बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहा, उनको स्मरण करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना हमने शुरू की थी और जिसका नाम लोकतंत्र प्रहरी रखा था और जिसको हमने कानून का रूप दिया था, एक्ट ला करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उसमें पारित किया था। जिन जिन लोगों को लोकतंत्र प्रहरी के तहत ये सम्मान राशि देने का हमने निर्णय किया, उनकी वेरिफिकेशन हुई, पूरा रिकॉर्ड जेल से, पुलिस स्टेशन से, सब जगह से लेने के बाद ही सारी ये योजना बनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारी नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, उनने जो भी निर्णय किया था उचित किया था, गलत कुछ नहीं था उसमें, और इसलिए उनने पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक आज एक जो बिल जो सम्मान राशि देने का निर्णय किया था, जिसमें 12,000 और 20,000 रुपए का प्रावधान था, उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। सत्ता पक्ष कह रहा है और मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूं, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमको कह रहे थे कि आपको सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र याद नहीं आया। हमने सत्ता में रहते हुए ये बिल लाया था और बिल पारित किया था और आज हम विपक्ष में, आज भी हम लोकतंत्र के पक्ष में ही बात कह रहे हैं। वो दौर था जब सारी अखबारें बंद कर दी गई थी, कोई भी अखबार छप नहीं सकता था। अगर छपने की बात कुछ इजाजत कहीं जगह दी गई तो सिर्फ वही छप सकता था जो सरकार की ओर से छपता था। और आज दुर्भाग्यपूर्ण ये भी स्थिति रही कि कुछ लोगों ने आज मीडिया पर भी जिस प्रकार से टिप्पणी की, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मित्रों, आज जहां तक इस बिल को उन्होंने रिपील किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आने वाले समय जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में बनेगी, इस बिल को फिर से हम विधानसभा के अंदर लाएंगे और जो सम्मान राशि जितनी हम दे रहे थे उससे ज़्यादा देंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण मुझे इस बात को लेकर के और भी ज़्यादा लगा जब मंत्री जवाब दे रहे थे, मुख्यमंत्री थे नहीं, उप मुख्यमंत्री हाउस से चले गए और मंत्री जी के जिम्मे लगाया गया और उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सके। ये उन्होंने विधानसभा के रिकॉर्ड में कहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के सारी चीज़ों को, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस भी आज की तारीख में बातें कर रही है, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि
लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेगी, लोकतंत्र रहेगा तो सरकारें रहेंगी। करके वो लोग जो समाज में उच्च पद पे बैठे हों, जो समाज में साधन संपन्न लोग हों, ये तो एक उदाहरण है। और मैं बधाई दूंगा अपने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मंत्रिमंडल को, जिन्होंने इस बिल को निरस्त करने का जो है फैसला लिया है। इस बिल को निरस्त करके जो है हम लगभग कोई 3 करोड़ 44 लाख रुपए बचाते हैं। हम किन लोगों को पेंशन दे रहे हैं? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, और जो कई पत्नियां हैं पूर्व विधायक और पूर्व सांसद की। उनको तो वैसे ऑलरेडी फैमिली पेंशन मिलती है। विधायकों की जो पत्नियां विधायक के परिवार है या सांसद है, उन लोगों को ऑलरेडी पेंशन मिलती है। सरकार का दुरुपयोग करना और 12,000 रुपये और 20,000 रुपये महीने का देना, तो सरकार के ऊपर बोझ है। आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनको जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास खाने का रोटी नहीं है। क्या सरकार का पैसा, सरकारी खजाने से पैसा ऐसे लोग जो साधन संपन्न हों उनकी जेबों में जाए? तो ये उचित नहीं है। और उनको ये कहना कि स्वतंत्रता सेनानी है, ये लोग तो इमरजेंसी के दौरान जो है केवल और केवल प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, देश के अंदर जो अस्त व्यस्त सिस्टम ना हो जाए, तो उसने इमरजेंसी लगाई गई है। और इस इमरजेंसी में प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको कुछ समय बाद छोड़ दिया गया था।